हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही फेमस सा चैप्टर जिसका नाम है टोस्टेड इंग्लिश बाय आर के नारायणा। ये बहुत ही फेमस जो है ऐसे है और आर के नारायणा ने इसको लिखा है। किसी स्टूडेंट ने कमेंट में एक बार कहा था मुझे और काफ़ी लंबा टाइम चला गया। आज हम इसको पूरा करते हैं। समरी है ये। आर के नारायणा इज़ ए फेमस इंडियन राइटर एंड नॉवेलिस्ट। टोस्टेड इंग्लिश इज़ ए वेल रिकॉग्नाइज्ड essay by him। वेल रिकॉग्नाइज्ड भी कह सकते हो, वेल नोन भी कह सकते हो, फेमस भी आप इसको कह सकते हो। इन द ऐसे इस ऐसे में द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड द ब्रिटिश इंग्लिश हैज़ बीन शोन इन एन अम्यूजिंग वे। ये पूरा जो ऐसे का सार है टोस्टेड इंग्लिश का, इसमें डिफरेंस बताया गया है, अंतर बताया गया है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश है उन दोनों के बीच में, और बताने का जो तरीका है वो बहुत ही अम्यूजिंग है। The author tells that, like Indians, American also drove the British out of their country। अगर आपको पहले पता है या ना है तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका भी जो है वो उपनिवेश था किसका, ब्रिटिशर्स का, इंग्लैंड का। और 4 जुलाई 1776, आई थिंक आप चेक कर लेना गूगल पे। 4 जुलाई 1776 में जो यूएसए है वो फ्री हुआ था इनसे, और 13 कॉलोनीज बनी थी अलग अलग तरीके से। इसी तरीके से उसको कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बारे में जानकारी आप और गूगल पे सर्च करके ले लेना। कि द ऑथर टेल्स दैट लाइक इंडियंस, इंडियंस की तरह ही अमेरिकन ऑल्सो ड्रॉव द ब्रिटिश आउट ऑफ देयर कंट्री। कि अमेरिकन जो लोग थे उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री से बाहर निकाला था, बट अडोप्टेड इंग्लिश, और इंग्लिश को भाषा के तौर पे अडोप्ट कर लिया था, अपना लिया था। द अमेरिकन्स यूज द इंग्लिश लैंग्वेज इन एन ईजी वे। लेकिन जो अमेरिकन्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को एक बहुत ही आसान तरीके से यूज़ करते हैं, एंड लेफ्ट द यूज ऑफ पैसिव वॉइस। और उन्होंने जो पैसिव, एक्टिव और पैसिव वॉइस आपने ग्रामर में लर्न कर रखे होंगे, और पैसिव वॉइस का जो यूज़ है उसको लगभग छोड़ ही दिया है। दे यूज्ड इट अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस होती है, कंफर्ट भी कह सकते हैं हम उसको, कन्वीनियंस सुविधा के अनुसार। और वो उस लैंग्वेज को अपनी सुविधा के अनुसार यूज़ करते हैं। जब हम इसकी पूरी समरी पढ़ चुके होंगे तो एक बात आपके माइंड में भी स्ट्राइक करेगी, हिट करेगी कि अगर अमेरिकन्स ऐसा कर सकते हैं तो इंडियंस क्यों नहीं। और मेरे से तो बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते भी हैं कि मैम इंडियन इंग्लिश क्यों नहीं है। दिस प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग इंग्लिश इज़ कॉल्ड टोस्टिंग। और ये मॉडिफिकेशन हुआ है इंग्लिश का कि अमेरिकन्स ने अपने तरीके से, अपने वे से, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लिया। इसी प्रोसेस को क्या कहा गया है, टोस्टिंग। ऑन द नोटिस बोर्ड इंस्टेड ऑफ सेइंग ट्रेस पासिंग प्रोहिबिटेड द अमेरिकन से। अगर नोटिस बोर्ड पर ब्रिटिशर्स ये लिखते हैं तो अमेरिकन्स क्या लिखते हैं, न्यूली प्लांटेड डोंट वॉक। द ऑथर मेंशंस a lot of examples like okay, yes, yeah, check to prove the easy use of English by Americans। ऑथर जो है, लेखक जो है, वो बहुत सारे ऐसे मेंशन करता है एग्जाम्पल्स का, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स बताता है जिससे ये प्रूव हो सके कि जो अमेरिकन्स हैं उन्होंने इंग्लिश को अपनी इजीनेस के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ढाल लिया। द ऑथर फील्स दैट द टाइम हैज़ कम। ऑथर ये महसूस करता है कि वो समय आ चुका है। व्हेन लाइक अमेरिकन्स, अमेरिकन्स की तरह ही इंडियंस शुड ऑल्सो अडॉप्ट इंग्लिश अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड एटमोसफियर। कि इंडियंस को भी इंग्लिश को अपने एटमॉस्फेयर और अपनी आवश्यकता के अनुसार अडॉप्ट करना चाहिए। ग्रामेटिकल रूल्स शुड हैव रिमेन द सेम। ग्रामेटिकल रूल्स है वो लगभग सेम रहे, कोई दिक्कत नहीं। लाइक टोस्टेड इंग्लिश, इंडियन शुड डेवलप ए भारत ब्रांड ऑफ इंग्लिश। जैसे अमेरिका का टोस्टेड इंग्लिश है, उसी तरीके से इंडिया को भी अपना एक भारतीय ब्रांड यानी इंग्लिश का होना चाहिए, जिसको हम इंडियन इंग्लिश या भारतीय इंग्लिश बोल सकें। वन शुड नॉट हैव टू थिंक बिफोर स्पीकिंग। किसी को भी सोचना ना पड़े बोलने से पहले कि कौन सा एक्सेंट है। बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं
इंडियन इंग्लिश शुड हैव इट्स ओन आइडेंटिटी। इंडियन इंग्लिश है, उसकी भी अपनी पहचान होनी चाहिए। तो ये था आपका ऐसे टोस्टेड इंग्लिश बाय आर के नारायण।